स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आचार्य अशोक पिलोदिया पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 10 कृषिकाः कर्मवीराः। कृषिकाः कर्मवीराः, तो कृषिकाः मतलब महिला किसान और कर्मवीराः मतलब उनका कर्मवीर, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत। अर्थात जो किसानों का जीवन है, स्पेशली किसान और जो महिला किसानों का जीवन होता है वो हमेशा कर्मवीरत्व से युक्त होता है। कर्मवीरता की भावना होती है उनमें परिश्रम की भावना होती है। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सूर्यास्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलम जलम। सूर्यास्तपतु, सूर्य है प्लस तपतु, विसर्ग संधि यहाँ पर बच्चों। मेघा मीन्स बादल, वा मतलब अथवा, वर्षन्तु मतलब बारिश करें, विपुलम मतलब बहुत अधिक, जलम मीन्स जल। कि किसानों का जीवन देखो कैसे बताया गया है इसमें। सूर्यास्तपतु कि भले ही उनको सूरज की तेज गर्मी तपाए, या मेघा वर्षन्तु विपुलम जलम, या फिर बारिश या फिर बादलों की तेज बारिश उनको भिगोए। या तो सूरज अपनी तेज गर्मी से उनको तपाए या फिर बादल अपनी तेज बारिश से उनको भिगोए, फिर भी कृषि का महिला किसान, कृषि को किसान पुरुष, नित्य मीन्स हमेशा, शीतकाले मतलब सर्दी में भी, अपि मीन्स भी, कर्मठौ, कर्मठौ मतलब क्रियाशील, फिर भी किसान और महिला किसान हमेशा सर्दी में भी, सर्दी के मौसम में भी क्रियाशील बने रहते हैं, हमेशा परिश्रमी बने रहते हैं। तो देखिए एक बार फिर से, सूर्यस्तपतु, सूरज अपनी तेज गर्मी से तपाए, या मेघा व वर्षन्तु विपुलम जलम, या फिर बादल अपनी तेज बारिश से उनको भिगोए, फिर भी कृषिका कृषि को नित्यम, फिर भी किसान और जो महिला किसान है वो हमेशा शीतकाले अपि कर्मठौ, सर्दी के मौसम में भी क्रियाशील बने रहते हैं। तो देखिए इसमें प्यारे बच्चों एक संधियुक्त, दो संधियुक्त शब्द आए हैं, शीतकाले प्लस अपि, और एक सूर्य प्लस तपतु। ठीक है, वर्षन्तु इसमें क्रिया है, ठीक है, कर्मठौ इसमें द्विवचन है, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, किसान और महिला किसान के लिए। तो दो लोगों के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 की तरफ। ग्रीष्मे शरीरम सश्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। मेरे साथ साथ आप भी बोला करो ताकि आपको भी शुद्ध उच्चारण करने में आसानी होगी। देखो इसका अर्थ देखिए, ग्रीष्मे गर्मी में, शरीरम में शरीर, सश्वेदम पसीने से युक्त, और शीते सर्दी में, कंपमयम कंपन से युक्त, सदा मीन्स हमेशा। कि किसानों का शरीर कैसा होता है कि गर्मी में तो उनका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, और शीते कंपमयम सदा, और सर्दी में हमेशा उनका शरीर कंपन करता रहता है, कांपता रहता है। फिर भी हलेन च कुदालेन, फिर भी हलेन तृतीया विभक्ति है, कुदालेन इसमें भी तृतीया विभक्ति है, च एक अव्यय है, इसका अर्थ होता और। फिर भी हल और कुदाली से, तव मतलब वे दोनों, कौन, किसान और महिला किसान, तू मीन्स तो, क्षेत्राणि मतलब खेत को, कर्षतः मतलब जोतते रहते हैं, कर्षतः ये क्रिया है द्विवचन की। फिर भी किसान और जो महिला किसान हैं वो अपने मेहनत से खेतों को जोतते रहते हैं, किससे, हल और कुदाली से। तो देखिए एक बार फिर से कि गर्मी में तो किसानों का शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, सर्दी में उनका शरीर कंपन करता रहता है हमेशा, और फिर भी किसान और महिला किसान हल और कुदाली से अपने खेतों को जोतते रहते हैं। इसमें देखिए बच्चों, ग्रीष्मे, शीते, इन दोनों शब्दों में सप्तमी विभक्ति है, कुदालेन हलेन इसमें तृतीय विभक्ति है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब है हम श्लोक नंबर 3। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो।
तो पादयोर न, यहाँ पर भी विसर्ग संधि है बच्चों, जो न के ऊपर रह आया है उसका विसर्ग बनेगा, तो पादयो हो प्लस न, पादयो में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है। पदत्राणे, पैरों में, पदत्राण किसको बोलते हैं, जूते चप्पल, ठीक है। और शरीरे, शरीर पर, वसनानी मतलब वस्त्र, नो मीन्स नहीं, कि किसानों के पैरों में तो चप्पलें नहीं होती हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और जो किसानों का जीवन है वो कैसा होता है, निर्धन गरीबी से युक्त होता है और कष्टम कष्टमय होता है। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, और जो सुख होता है वो किसानों से दूर ही रहता है। तिष्ठति मीन्स रहता है, तिष्ठति इसमें क्रिया है और इसमें सप्तमी शब्दों का काफी प्रयोग हुआ बच्चों, जैसे पादयो हो, पदत्राणे, शरीरे, दूरे, इन शब्दों में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। और तिष्ठति यहाँ पर क्रिया है, ही, ने, नो, ये अव्यय शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, ताकि आपको हर एक शब्द के बारे में ये पता चले कि क्या शब्द क्या यहाँ पर महत्व रखता है। तो ठीक है, एक बार फिर से देखिए कि किसानों के पैरों में तो चप्पलें नहीं होती हैं और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं और उनका जीवन निर्धनता से युक्त और कष्ट से युक्त होता है, और जो सुख होता है किसानों से वो दूर ही रहता है। तिष्ठति मीन्स रहता है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है श्लोक नंबर 4, मेरे साथ भी उच्चारण कीजिए। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। तो इसका विभाव देखिए। गृहम मीन्स घर, जीर्णम मतलब टूटा फूटा पुराना, न मीन्स नहीं, वर्षासु मीन्स बारिश में, सप्तमी बहुवचन है इसमें, बारिश में, वृष्टि मीन्स बारिश को, द्वितीय विभक्ति है, वारयितुम मीन्स रोकने के लिए, क्षमम मीन्स सक्षम या समर्थ है। तो देखो किसानों का घर कैसा होता है कि किसानों का जो घर होता है वो इतना टूटा फूटा और पुराना होता है कि बारिश के मौसम में वो बारिश को रोकने में भी समर्थ नहीं होता है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी जो कृषिकाणाम जो महिला किसानों का कर्म वीरत्व है वो नष्ट नहीं होता है। फिर भी जो महिला किसानों का जो वीरत्व है, जो परिश्रम की भावनाएं हैं, जो कार्य के प्रति उनका जो मतलब लगाव है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। भले ही उनके घर टूटे फूटे हों, बारिश को रोकने में भी वो सक्षम नहीं हों, फिर भी जो महिला किसान और जो किसान है उनका जो कर्म वीरत्व है, उनकी जो मेहनत है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो इसमें देखिए कौन कौन से शब्द अव्यय से युक्त हैं। तथा, अपि, न, ये अव्यय शब्द होते हैं। आप बार बार सोच रहे हैं कि अव्यय तो बता रहे हैं, लेकिन अव्यय होता क्या है। अव्यय वो होता जो सभी स्थितियों में समान रूप से रहता है, तीनों लिंगों, तीनों वचनों, सातों विभक्तियों में, जिसमें परिवर्तित नहीं होता है या जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है, वो अव्यय होता है बच्चों। और इसके बारे में आपको समय समय पर हम बताते रहते हैं। श्लोक नंबर 5 देखिए। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तो तयोः मतलब उन दोनों का, किनका, किसान और जो महिला किसान है उन दोनों का। श्रमेण मतलब परिश्रम से, तृतीय विभक्ति है। क्षेत्राणि द्वितीय बहुवचन, क्षेत्रों को। सस्य पूर्णानि फसलों से परिपूर्ण, फसलों से युक्त। सर्वदा एक अव्यय है, इसका अर्थ है हमेशा, कि किसान और जो महिला किसान है वो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से खेतों को हमेशा सस्य पूर्णानि मतलब हरा भरा रखते हैं, फसलों से युक्त रखते हैं। किसान और जो महिला किसान है वो अपनी परिश्रम से, अपनी मेहनत से खेतों को हमेशा फसलों से युक्त रखते हैं। और धरित्री सैरसा जाता, और धरित्री मीन्स धरती, पृथ्वी, सैरसा मतलब रसीली, रस से युक्त, फसलों से युक्त, जाता मतलब हो जाती है। या मीन्स जो,
शुष्का मतलब सूखी, कंटकावृता मतलब कांटों से युक्त। भले ही वो धरती सूखी या कांटों से युक्त ही क्यों न हो, फिर भी उनकी धरती सरस बन जाती है, रसीली बन जाती है, फसलों से युक्त बन जाती है अपनी मेहनत से। देखिए तो किसान और जो महिला किसान है या जो किसान की पत्नी है, वो अपने परिश्रम से खेतों को हमेशा हरा भरा कर देते हैं। भले ही उनकी धरती सूखी या कांटों से युक्त ही हो, फिर भी वे अपनी परिश्रम और मेहनत से उनको रसीला बना देते हैं, सरस बना देते हैं, फसलों से युक्त बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो श्रमेण में तृतीया विभक्ति है, सर्वदा एक अव्यय शब्द है। ठीक है, आगे है अंतिम श्लोक 6, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्ये एव तव, एव मतलब ही, तव मतलब वे दोनों, किसान और महिला किसान। क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, क्षुधा मतलब भूख, तृषा कुलौ मतलब प्यास, आकुलौ मतलब बेचैनी, नित्यम मीन्स हमेशा, विचित्रौ मतलब विचित्र अद्भुत, जन पालकौ मतलब जनता का पालन करने वाले, जनता का पालन पोषण करने वाले। तो देखिए किसान हमेशा सभी लोगों के लिए सब्जियां, अनाज, फल, दूध देते हैं और खुद भूखे और प्यास से बेचैन रहते हैं, खुद हमेशा भूख और प्यास से बेचैन रहते हैं। ऐसे हैं हमारे ये विचित्र जन पालक, ऐसे हैं हमारे ये अद्भुत जनता के नायक, जनता का पालन करने वाले किसान, जो कि हमेशा खुद भूखे प्यासे बेचैन रहकर भी दूसरे लोगों के लिए सब्जियां, अनाज, फल और दूध देकर के उनका उपकार करते हैं। ऐसे हैं हमारे महान किसान, जो कि स्वयं परेशान और बेचैन रहते हैं लेकिन फिर भी जनता का भरण पोषण करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज इस पाठ को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर भी करें। धन्यवाद।